नमस्कार साथियों। आज 68 साल पहले अमेरिका के एक समर कैंप में एआई के जन्म की घटना जो आज भी महत्वपूर्ण है, उस पर बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि 1956 की जाती गर्मियों के दौरान अमेरिका में न्यू इंग्लैंड के एक सुरम्य कॉलेज परिसर में युवाओं का एक समूह इकट्ठा होता है। यह एक छोटी सी अनौपचारिक मुलाकात है, लेकिन ये लोग यहाँ कैंप फायर और आसपास के पहाड़ों और जंगलों में प्रकृति की सैर करने के लिए नहीं आए हैं। इसके बजाय ये अग्रणी एक प्रायोगिक यात्रा शुरू करने वाले हैं जो आने वाले दशकों में अनगिनत चर्चाओं का कारण बनने के साथ ही प्रौद्योगिकी और मानवता का चेहरा बदल देगी। कृत्रिमता बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्थान पर के जन्म स्थान डार्ट माउथ सम्मेलन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आज इसे जानते हैं, यहाँ जो हुआ वह अंततः चैट जीपीटी और कई अन्य प्रकार के एआई को जन्म देगा, जो अब हमें बीमारी का निदान करने, धोखाधड़ी का पता लगाने, प्लेलिस्ट को एक साथ रखने और लेख लिखने में मदद करते हैं। लेकिन यह उन कई समस्याओं में से कुछ को भी जन्म देगा जिन पर यह क्षेत्र अभी भी काबू पाने की कोशिश कर रहा है। शायद पीछे मुड़कर देखने में हमें आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता मिल सकता है। यह गर्मियों के वह दिन थे जिसने सब कुछ बदल दिया। 1950 के दशक के मध्य में रॉक एंड रोल दुनिया में तूफान मचा रहा था। एल्विस का हार्ट ब्रेक होटल चार्ट में शीर्ष पर था और किशोरों ने जेम्स डीन की विद्रोही विरासत को अपनाना शुरू कर दिया था। लेकिन 1956 में न्यू हैम्पशायर के एक शांत कोने में एक अलग तरह की क्रांति हो रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डार्ट माउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसे अक्सर डार्ट माउथ सम्मेलन के रूप में याद किया जाता है, 18 जून को शुरू हुआ और लगभग 8 सप्ताह तक चला। यह 4 अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिकों जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, नथानिएल रोचेस्टर और क्लाउड शैनन के दिमाग की उपज थी और उस समय कंप्यूटर विज्ञान, गणित और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में कुछ प्रतिभाशाली दिमागों को एक साथ लाया था। ये वैज्ञानिक अपने द्वारा आमंत्रित 47 लोगों में से कुछ के साथ एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य से निपटने के लिए निकले और वह लक्ष्य था बुद्धिमान मशीनें बनाना। जैसा कि मैकार्थी ने सम्मेलन के प्रस्ताव में रखा था, उनका उद्देश्य यह पता लगाना था कि मशीनों को भाषा का उपयोग कैसे कराया जाए, अमूर्तताएं और अवधारणाएं कैसे बनाई जाएं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए जो अब मनुष्य के लिए आरक्षित हैं। डार्ट माउथ सम्मेलन ने केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द ही नहीं गढ़ा, इसने अध्ययन के पूरे क्षेत्र को एकजुट किया। यह एआई के एक पौराणिक बिग बैंग की तरह है। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, उसकी उत्पत्ति न्यू हैम्पशायर की गर्मियों में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस समय प्रस्तावित या उपयोग में आने वाले अन्य नामों की तुलना में एक नाम के रूप में जीत हासिल की। शैनन ने ऑटोमेटा अध्ययन शब्द को प्राथमिकता दी, जबकि 2 अन्य सम्मेलन प्रतिभागियों और पहले एआई कार्यक्रम के निर्माता एलन नेवेल और हर्बर्ट साइमन ने कुछ वर्षों तक जटिल सूचना प्रसंस्करण का उपयोग जारी रखा। लेकिन खास बात यह है कि एआई पर निर्णय लेने के बाद चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, आज हम एआई की तुलना मानव बुद्धि से करने से बच नहीं सकते। यह तुलना वरदान भी है और अभिशाप भी। एक ओर यह हमें एआई सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित करता है जो विशिष्ट कार्यों में मानव प्रदर्शन से मेल खा सकता है या उससे आगे निकल सकता है। हम जश्न मनाते हैं जब एआई शतरंज या गो जैसे खेलों में इंसानों से बेहतर प्रदर्शन करता है, या जब यह मानव डॉक्टरों की तुलना में चिकित्सा छवियों में अधिक सटीकता के साथ कैंसर का पता लगा सकता है। दूसरी ओर यह निरंतर तुलना गलतफहमियों को जन्म देती है। जब एक कंप्यूटर गो पर एक इंसान को हरा देता है तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना आसान होता है कि मशीनें अब सभी पहलुओं में हमसे ज्यादा स्मार्ट है, या हम कम से कम ऐसी बुद्धिमत्ता बनाने की राह पर हैं। लेकिन अल्फागो एक कैलकुलेटर का काम तो कर सकता है, लेकिन कविता लिखने का काम नहीं कर सकता। और जब यह बड़ा भाषा मॉडल मानवीय लगता है तो हम आश्चर्यचकित होने लगते हैं कि क्या यह संवेदनशील है।
लेकिन चैट जीपीटी एक बात करने वाले वेंट्रिलोक्विस्ट की डमी से अधिक जीवित नहीं है। डार्टमाउथ सम्मेलन के वैज्ञानिक एआई के विषय में एआई के भविष्य के बारे में अविश्वसनीय रूप से आशावादी थे। उन्हें विश्वास था कि वे मशीन इंटेलिजेंस की समस्या को एक ही गर्मी में हल कर सकते हैं। यह अति आत्मविश्वास एआई विकास में एक आवर्ती विषय रहा है और इसने प्रचार और निराशा के कई चक्रों को जन्म दिया है। साइमन ने 1965 में कहा था कि मशीनें 20 वर्षों के भीतर कोई भी काम करने में सक्षम होंगी जो एक आदमी कर सकता है। मिन्स्की ने 1967 में भविष्यवाणी की थी कि एक पीढ़ी के भीतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता बनाने की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। लोकप्रिय भविष्यवादी रे कुर्जविल अब भविष्यवाणी करते हैं कि यह केवल 5 साल दूर है। हम वहां तक नहीं हैं, लेकिन हम वहां होंगे और 2029 तक यह किसी भी व्यक्ति से मेल खाएगा। हमारी सोच को पुनः परिभाषित करना। डार्टमाउथ से नए सबक और सवाल यह है कि एआई शोधकर्ता, एआई उपयोगकर्ता, सरकारें, नियोक्ता और व्यापक जनता अधिक संतुलित तरीके से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम मशीन प्रणाली के अंदर और उपयोगिता को अपनाना है। कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता की दौड़ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम अपने द्वारा बनाए गए सिस्टम की अद्वितीय शक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए छवि मॉडल की विशाल रचनात्मक क्षमता, बातचीत को स्वचालन से संवर्धन की ओर स्थानांतरित करना भी महत्वपूर्ण है। इंसानों को मशीनों के खिलाफ खड़ा करने के बजाय आइए इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि एआई कैसे मानवीय क्षमताओं को बढ़ा सकता है और सहायता कर सकता है। आइए नैतिक विचारों पर भी जोर दें। डार्टमाउथ प्रतिभागियों ने एआई के नैतिक प्रभावों पर चर्चा करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। आज हम बेहतर जानते हैं और बेहतर करना चाहिए। हमें अनुसंधान दिशाओं पर भी दोबारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आइए एआई व्याख्या और मजबूती अंतः विषय एआई अनुसंधान में अनुसंधान पर जोर दें और बुद्धिमत्ता के नए प्रतिमानों का पता लगाएं जो मानव अनुभूति पर आधारित नहीं है। अंत में हमें एआई के बारे में अपनी अपेक्षाओं का प्रबंधन करना चाहिए। निश्चित रूप से हम इसकी क्षमता को लेकर उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन हमें यथार्थवादी उम्मीदें भी रखनी चाहिए ताकि हम अतीत के निराशा चक्रों से बच सकें। जैसा कि हम 68 साल पहले उस ग्रीष्मकालीन शिविर को देखते हैं, हम डार्टमाउथ सम्मेलन के प्रतिभागियों की दृष्टि और महत्वाकांक्षा का जश्न मना सकते हैं। उनके काम ने उस एआई क्रांति की नींव रखी जिसे हम आज अनुभव कर रहे हैं। एआई के प्रति अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करके उपयोगिता, संवर्धन, नैतिकता और यथार्थवादी अपेक्षाओं पर जोर देकर हम एआई के विषय के लिए अधिक संतुलित और लाभकारी पाठ्यक्रम तैयार करते हुए डार्टमाउथ की विरासत का सम्मान कर सकते हैं। आखिरकार वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल स्मार्ट मशीनें बनाने में नहीं है, बल्कि इस बात में भी है कि हम कितनी बुद्धिमानी से उनका उपयोग और विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।